हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी वर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सीरीज J.R.R. टोल्किन की बुक्स लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर बनाई गई हैं, जिनमें एक फिक्शनल वर्ल्ड मिडिल अर्थ दिखाया गया है, जहाँ इंसान, एल्फ्स, जादूगर, बौने, हॉबिट्स, गॉब्लिन्स, ऑर्क्स और बहुत से दूसरे क्रिएचर्स रहते हैं। इन मूवीज में दी हॉबिट सीरीज के वाकयात से 60 साल बाद के वाकयात दिखाए गए हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख ले, जिससे आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को समझने में आसानी होगी। इस कहानी का कुछ बैकग्राउंड ये है कि मिडिल अर्थ में ताकत की चंद जादुई रिंग्स या अंगूठियां बनाई जाती हैं, जिनमें से 3 रिंग्स एल्फ्स को, 9 इंसानों को और 5 बौनों को दी जाती हैं। लेकिन एक ताकतवर और करप्ट मायार सौरॉन एक और रिंग बनाता है, जिसे दी वन रिंग कहते हैं, जो कि उन सब से ज्यादा ताकतवर और उन सब पर हुकूमत कर सकती है। वो इस रिंग की ताकत के साथ अपनी फौज लेकर इंसानों और एल्फ्स पर हमला कर देता है और बहुत तबाही मचाता है। इसी जंग में गोंडोर के इंसानों का बादशाह इसिल्डूर अपनी तलवार से सौरॉन की रिंग वाली उंगली काट देता है और रिंग सौरॉन से गिर जाती है, जबकि इसी दौरान इसिल्डूर की तलवार भी टूट जाती है। अब सौरॉन मरता तो नहीं, लेकिन उसका वजूद खत्म हो जाता है, जबकि रिंग इसिल्डूर ले लेता है। उसका एक दोस्त एल्फ बादशाह एलरोंड इसे वो रिंग मॉर्डोर की माउंट डूम की आग में फेंक देने का कहता है, ताकि सौरॉन दोबारा ये रिंग ना हासिल कर सके। लेकिन इसिल्डूर ये रिंग आग में फेंकने ही वाला होता है कि वो रिंग इसे करप्ट कर देती है, और वो इसे फेंकने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये रिंग अब से उसकी है। दरअसल इस रिंग में कुछ जादुई ताकतें होती हैं जो कि इसके पहनने वाले को करप्ट कर देती हैं। अब वहां से वापस जाते हुए इसिल्डूर पर एक हमला होता है और वो मारा जाता है, जबकि वो रिंग एक नदी में खो जाती है। कई सालों बाद वहां से ये रिंग मछलियां पकड़ते हुए 2 हॉबिट्स स्मीगल और टीगल को मिलती है। स्मीगल अपने भाई टीगल को रिंग हासिल करने के लिए मार देता है और इसे उस रिंग का नशा सा हो जाता है। वो पहाड़ों में चला जाता है, जहां ये रिंग उसे कई 100 साल की लंबी जिंदगी देती है। लेकिन वो एक हॉबिट से बदलकर एक क्रिएचर बन जाता है, जो कि खुद को गोलम पुकारता है। इसके बाद दी हॉबिट फिल्म्स के वाकयात होते हैं और ये रिंग गोलम से बिल्बो को हासिल हो जाती है, जिसके 60 साल बाद से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म के वाकयात शुरू होते हैं। यहीं से इस सीरीज की पहली फिल्म दी फेलोशिप ऑफ रिंग्स शुरू होती है, जिसमें शायर दिखाया जाता है जहां गैंडोल्फ अपने दोस्त बिल्बो बैगिंस को मिलने आता है। उस दिन बिल्बो का 111वां जन्मदिन होता है। अपनी बर्थडे पार्टी में वो अपनी स्पीच के दौरान सबके सामने एक मजाक करता है और रिंग पहनकर गायब हो जाता है। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है, जहां से वो सबको बताए बगैर एक सफर पर जा रहा होता है। गैंडोल्फ इसे वहां आकर पकड़ लेता है और इससे कहता है कि इसे वो रिंग यहीं पर छोड़कर जाना होगी, जो कि वो ना चाहते हुए भी वहां रख देता है। अब इसका भतीजा फ्रोडो, जो कि इसके साथ ही रहता है, इसे ढूंढता हुआ घर आता है। गैंडोल्फ इस रिंग के राज को देखने के लिए उसे आग में रखता है, जहां से उनको पता चलता है कि ये दी वन रिंग यानी सबसे ताकतवर रिंग है। अब गैंडोल्फ फ्रोडो को सौरॉन और रिंग के बारे में कुछ डिटेल्स बताता है, और ये भी बताता है कि सौरॉन फिर से जाग चुका है और रिंग को ढूंढ रहा है, इसीलिए उन्हें ये रिंग यहाँ से किसी महफूज जगह ले जानी होगी। फ्रोडो इसे गैंडोल्फ को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकार कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि ये रिंग बहुत ताकतवर है और ये उसे भी करप्ट कर देगी। अब गैंडोल्फ अपने किसी काम से वहां से चला जाता है, जबकि फ्रोडो और उसके दोस्त सैम को प्रांसिंग पोनी नामी एक सराय में उनसे मिलने का कहता है। फ्रोडो और सैम रिंग को लेकर उस सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में 2 मजीद हॉबिट्स मैरी और पिपिन भी उनके साथ इस सफर में शामिल हो जाते हैं, जो कि सब्जियां चुरा रहे थे। अब रास्ते में एक काला घुड़सवार उनको ढूंढ रहा होता है, जो कि एक नाज़गुल है और सौरॉन के लिए रिंग ढूंढ रहा है। वो चारों उससे बचकर प्रांसिंग पोनी में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ गैंडोल्फ मौजूद नहीं होता।
यहाँ पर एक पुरस्कार अजनबी स्ट्राइडर उन्हें घूर रहा होता है। इसी दौरान फ्रोडो गलती से वो रिंग पहन लेता है, जिससे सौरॉन को उस जगह के बारे में पता चल जाता है और नज़गुल इससे रिंग लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब स्ट्राइडर इन सब को बचाता है, जो कि दर हकीकत गैंडोल्फ का दोस्त है। वो इन सब को लेकर हिफाजत से निकल जाता है, जबकि नज़गुल को वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन जल्द ही नज़गुल इनको ढूंढ लेते हैं और फ्रोडो को एक नज़गुल की तलवार लग जाती है, जबकि स्ट्राइडर नज़गुल को वहाँ से भगा देता है। अब स्ट्राइडर की एल्फ गर्लफ्रेंड आर्विन वहाँ आ जाती है और फ्रोडो को इलाज के लिए रिवेंडेल लेकर जाती है। रास्ते में नज़गुल उनका पीछा करते हैं, लेकिन फिर एक नदी के तूफान में बह जाते हैं। इसके बाद फ्रोडो रिवेंडेल में जागता है, जहां अब उसका जख्म ठीक हो चुका है। गैंडोल्फ भी वहां आ चुका होता है, जो कि उसे बताता है कि वो सबसे ताकतवर जादूगर सारोमान द वाइट से मिलने गया था, जहां वो इसे सौरॉन के खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन सारोमान पहले ही सौरॉन के साथ मिल चुका होता है और गैंडोल्फ से भी ऐसा ही करने को कहता है। गैंडोल्फ इनकार कर देता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है, लेकिन सारोमान चूंकि ताकतवर है और वो गैंडोल्फ को कैद कर देता है। गैंडोल्फ वहां से ईगल्स की मदद से भागकर यहाँ रिवेंडेल में आ जाता है। अब लॉर्ड एलरॉन्ड, जो कि एल्फ्स और रिवेंडेल का राजा है, वो उन्हें बताता है कि सौरॉन बहुत ताकतवर है और ये रिंग यहाँ रिवेंडेल में नहीं रह सकती। अब वो एक काउंसिल बुलाता है, जिसमें इंसान, एल्फ, बौने और मिडल अर्थ के तमाम राज्यों से लोग आते हैं। यहाँ गोंडोर की तरफ से आया एक इंसान बोरोमीर ये मशवरा देता है कि उन्हें इस रिंग को सौरॉन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन स्ट्राइडर ये कहता है कि ये रिंग बहुत खतरनाक है और इसकी वफादारी सिर्फ इसके बनाने वाले यानी सौरॉन के लिए है। जवाब में बोरोमीर उससे पूछता है कि तुम आखिर कौन हो। अब स्ट्राइडर का एल्फ दोस्त लेगोलस सबको बताता है कि स्ट्राइडर दरअसल एरागॉन है, जो कि इसिल्डूर का वारिस और गोंडोर का असल बादशाह है, जबकि बोरोमीर का बाप लॉर्ड डेनाथोर गोंडोर का बादशाह नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ ताज का रखवाला है, जो कि असल किंग की वापसी तक गोंडोर पर हुकूमत कर रहा होता है। अब इस काउंसिल में मौजूद एक बोना गिमली अपने हथौड़े से इस रिंग को तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो रिंग नहीं टूटती। इसके बाद एलरॉन्ड उन्हें बताता है कि ये रिंग सिर्फ मॉर्डोर में मौजूद माउंट डूम के आतिशफिशा आग में ही तबाह हो सकती है, जहां पर ये बनाई गई थी। लेकिन वहां जाना आसान नहीं होता। मॉर्डोर सौरॉन का घर है और ऑर्क्स की फौज से भरा होता है। अब सब आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन ये रिंग लेकर मॉर्डोर जाएगा। इसी दौरान फ्रोडो आगे आता है और कहता है कि वो ये रिंग तबाह करने के लिए मॉर्डोर तक लेकर जाएगा। अब एरागॉन भी उसके साथ जाने का वादा करता है, जबकि लेगोलस, गिमली, गैंडोल्फ, सैम, मैरी, पिपिन और बोरोमीर भी फ्रोडो के साथ इस सफर में चलते हैं। अब रास्ते में गिमली इनको मोरिया की सुरंगों के रास्ते से जाने का मशवरा देता है, जहां बौने रहते हैं। मगर जब वो मोरिया पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तमाम बौने तो मारे जा चुके हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जो कि दरअसल गोलम होता है, जिससे 60 साल पहले बिल्बो ने वो रिंग ली थी। अब वो मोरिया में रखी एक किताब पढ़ रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि बोनों के साथ असल में वहाँ क्या हुआ था। इसी दौरान पिपिन कुएं में कोई चीज गिरा देता है, जिससे बहुत आवाज पैदा होती है और ऑक्स को इनकी वहाँ मौजूदगी का पता चल जाता है और वो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर वो किसी चीज से डर कर भाग जाते हैं। अब उनको पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर बैलरॉग है। वो सब भागते हैं और एक पुल क्रॉस करने के बाद गैंडोल्फ वहीं पर रुक जाता है और इस बैलरॉग से मुकाबला करने लगता है। गैंडोल्फ इस पुल को तोड़ देता है, लेकिन वो खुद भी बैलरॉग के साथ इस पुल से गिर जाता है। अब बाकी सब मोरिया से निकलकर सफर जारी रखते हैं। इसके बाद जंगल में उन्हें एल्फ्स रोक लेते हैं, जिनमें लेडी गैलाड्रियल भी होती है, जो कि मिडिल अर्थ की सबसे ताकतवर एल्फ है।
वो सब कुछ दिन एल्फ्स के मेहमान बनते हैं, जहां लेडी गैलेड्रियल उनको कुछ तोहफे देती है। अब वो सब एल्फ्स की दी गई कश्तियों के जरिए अपना सफर शुरू करते हैं। अब एक जगह पर जब फ्रोडो और बोरोमीर अकेले होते हैं तो बोरोमीर फ्रोडो से वो रिंग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो भाग जाता है। इसके बाद एरागॉन उससे पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन फ्रोडो उससे भी डर जाता है और कहता है कि वो भी उससे रिंग छीनने की कोशिश करेगा। लेकिन एरागॉन इसे बताता है कि उसने फ्रोडो की हिफाजत करने की कसम खाई है। अब वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फ्रोडो को अकेले ही इस रिंग को लेकर जाना होगा। दूसरी तरफ सारोमान ऑक्स की एक फौज तैयार करता है जो कि मॉर्डोर के लिए लड़ सके। इधर ऑक्स आकर फेलोशिप पर हमला कर देते हैं, जबकि बोरोमीर मैरी और पिपिन को बचाता है और ऑक्स से लड़ता है, लेकिन उसे 3 तीर लगते हैं और वो मर जाता है। मैरी और पिपिन को ऑक्स पकड़कर ले जाते हैं, जबकि फ्रोडो कश्ती में अकेले ही मॉर्डोर जाने वाला होता है कि सैम भी उसके साथ आ जाता है और वो दोनों मॉर्डोर का सफर शुरू करते हैं। जबकि एरागॉन, लेगोलास और गिमली ऑक्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि मैरी और पिपिन को बचा सकें। यहीं पर पहली फिल्म खत्म हो जाती है, जबकि दूसरी फिल्म दी 2 टावर्स शुरू होती है। फ्रोडो और सैम पहाड़ों में पैदल चलकर जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो खो गए हैं और उन्हें रास्ता मालूम नहीं है। अब उन्हें पता चलता है कि गोलम अब भी उनका पीछा कर रहा है, जिसे दरअसल वो रिंग चाहिए। उसे वो मेरी अनमोल रिंग कहकर पुकारता है। एक रात जब गोलम वो रिंग चुराने वाला होता है तो फ्रोडो और सैम उसे पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं कि वो इनसे अच्छा बर्ताव करने और इन्हें मॉर्डोर का रास्ता दिखाने का वादा करता है। इसके बाद गोलम इनको मॉर्डोर के ब्लैक गेट तक लेकर जाता है, जहां इनको मालूम होता है कि बोरोमीर ने सही कहा था कि वो इतनी बड़ी ऑक्स की फौज में से गुजरकर माउंट डूम तक नहीं जा सकते। अब गोलम सैम और फ्रोडो से कहता है कि उसे एक और खुफिया रास्ते का पता है जहां से वो मॉर्डोर के अंदर जा सकते हैं। दूसरी तरफ एरागॉन, लेगोलास और गिमली भागते हुए ऑक्स का पीछा कर रहे होते हैं। अब ऑक्स एक जगह रुकते हैं और खाने पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान इन पर घुड़सवारों का हमला हो जाता है, जिसके दौरान मैरी और पिपिन पास ही जंगल में भाग जाते हैं, जबकि वो घुड़सवार सब ऑक्स को मार देते हैं। वो दरअसल रोहान के सिपाही होते हैं, जिन्हें रोहान से निकाल दिया जाता है क्योंकि रोहान के बादशाह थियोडन पर सारोमान ने जादू किया होता है। अब एरागॉन, लेगोलास और गिमली भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ ऑक्स की लाशें होती हैं। अब एरागॉन मैरी और पिपिन के निशान देखता हुआ फैनगॉन के जंगल तक जाता है और वो तीनों मैरी और पिपिन को ढूंढने के लिए इस जंगल में चले जाते हैं। लेकिन वहां उनका सामना एक सफेद जादूगर से होता है जिसे वो सारोमान समझते हैं, लेकिन वो दरअसल गैंडोल्फ होता है जो कि बेलरॉग को मार देता है और गैंडोल्फ दी वाइट के रूप में दोबारा वापस आ जाता है। इधर मैरी और पिपिन जो कि इस जंगल में गए थे, एक एंट दरख्त ट्री बियर्ड से दोस्ती करते हैं, जो कि बोलने और चलने फिरने वाला दरख्त है। मैरी और पिपिन ट्री बियर्ड के साथ एंट्स की एक मीटिंग में जाते हैं, जहां वो ये फैसला करते हैं कि क्या वो सारोमान के साथ जंग में शरीक हों या नहीं। लेकिन वो दरख्त बहुत ही आहिस्ता बात करते हैं और काफी वक्त सिर्फ बातचीत करने में ही लगा देते हैं। अब एरागॉन, लेगोलास, गिमली और गैंडोल्फ रोहान जाते हैं, जहां के बादशाह थियोडन पर सारोमान ने जादू किया होता है, जबकि वहां सारोमान का ही एक आदमी क्रीमा भी होता है, जो कि गैंडोल्फ को किंग थियोडन से बात करने से रोकता है। लेकिन गैंडोल्फ अपने जादू से थियोडन को ठीक कर देता है और इस पर से सारोमान का जादू का असर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्रीमा को वहां से निकाल दिया जाता है और वो वापस सारोमान के पास आइजनगार्ड चला जाता है। अब किंग थियोडन ऑक्स से जंग की तैयारी करता है और अपने सब लोगों को लेकर हेल्म्स डीप के किले की तरफ जाने का सफर शुरू कर देता है। यहाँ भी गैंडोल्फ उन्हें छोड़कर चला जाता है और वो उनसे कहता है कि वो 5वें दिन सुबह होने तक वापस आ जाएगा।
यहीं पर किंग थियोडन की भतीजी इयोर्वन भी होती है। हेल्म्स डीप जाते हुए उन पर ऑक्स हमला कर देते हैं। एरागॉन और बाकी लोग उनसे लड़ते हैं, लेकिन आखिर में एरागॉन एक पहाड़ की चोटी से गिर जाता है। खुशकिस्मती से वो पानी में गिरता है और इसका घोड़ा इसे ढूंढ लेता है और इसे हेल्म्स डीप ले जाता है। दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम गोलम के साथ सफर करते हुए गोंडोर के सिपाहियों के हाथों पकड़े जाते हैं, जिनका लीडर फेरामीर होता है, जो कि दरअसल बोरोमीर का भाई है। वो भी फ्रोडो से ये रिंग लेने का इरादा करता है और इन्हें गोंडोर लेकर जाना शुरू हो जाता है, लेकिन रास्ते में उन पर नज़गुल हमला कर देते हैं, जो कि ड्रैगन्स पर बैठकर अब भी रिंग को ढूंढ रहे होते हैं। अब फेरामीर ये फैसला करता है कि वो फ्रोडो और सैम को रिंग के साथ जाने देगा और इस रिंग को तबाह करने देगा। वो इन्हें गोलम के साथ मॉर्डोर के रास्ते भेज देता है। उधर सारुमान एक बहुत बड़ी आर्मी बना लेता है और इसे हेल्म्स डीप पर हमले के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हेल्म्स डीप में एल्फ्स भी इंसानों के साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं। अब हेल्म्स डीप की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ऑक्स किले की दीवारों पर चढ़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान और एल्फ्स उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद वो सारुमान के बनाए गए गन पाउडर से किले की दीवार को तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। रोहान के बहुत ही कम सिपाही जिंदा बचते हैं, जो कि एक आखिरी हमले के लिए किले से बाहर आते हैं। लेकिन उसी वक्त एरागॉन देखता है कि आज गैंडोल्फ को गए 5वां दिन है और सुबह होते ही गैंडोल्फ रोहान के घुड़सवारों की फौज लेकर आ जाता है। ऑक्स उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते और ये जंग जीत ली जाती है। दूसरी तरफ जब एंट्स और ट्री बियर्ड देखते हैं कि सारुमान ने बहुत ज्यादा जंगल काट दिया है, तो वो आइजनगार्ड पर हमला कर देते हैं, जहां वो डैम को तोड़ देते हैं और आइजनगार्ड में पानी भर जाता है। मैरी और पिपिन भी ट्री बियर्ड के साथ वहां आते हैं। अब इसके बाद गैंडोल्फ, लेगोलस, गिमली और किंग थियोडन आइजनगार्ड में आते हैं, जहां सारुमान और क्रीमा अब भी जिंदा होते हैं और टावर की छत पर चढ़े होते हैं। सारुमान गैंडोल्फ से फिर से दोस्ती करने और सब कुछ भूल जाने का कहता है, लेकिन इसी दौरान क्रीमा उस पर हमला कर देता है और सारुमान टावर से गिरकर मर जाता है। यहीं पर दूसरी फिल्म खत्म हो जाती है और तीसरी और आखिरी फिल्म द रिटर्न ऑफ द किंग शुरू होती है। सौरॉन अपनी फौजों को गोंडोर के सफेद शहर मिनास तिरिथ पर हमला करने के लिए भेज देता है। रोहान में पिपिन एक प्लांटियर को हाथ में पकड़ लेता है, जिसमें देखने से गैंडोल्फ ने मना किया था। ये प्लांटियर सारुमान का था, जिससे वो सौरॉन से राब्ता करता था। अब सौरॉन पिपिन को इस प्लांटियर के जरिए देख लेता है, इसीलिए गैंडोल्फ पिपिन को लेकर गोंडोर में मिनास तिरिथ जाता है और वहां के शहर के रखवाले डेनाथोर से सौरॉन का मुकाबला करने के लिए तैयार होने का कहता है, लेकिन डेनाथोर इनकार कर देता है और कहता है कि सौरॉन हकीकत में मौजूद ही नहीं है। इसी दौरान ऑक्स गोंडोर के एक शहर पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि फेरामीर उन्हें रोकने में नाकाम रहता है। अब डेनाथोर अपने बेटे फेरामीर को कहता है कि बोरोमीर की जगह उसे मर जाना चाहिए था, क्योंकि अगर बोरोमीर होता तो वो कभी ऑक्स को शहर पर कब्जा करने ना देता। फेरामीर ये सुनकर चंद सिपाहियों को लेकर ऑक्स पर दोबारा हमले के लिए चला जाता है, जहां ऑक्स हजारों की तादाद में मौजूद होते हैं। अब गैंडोल्फ डेनाथोर को बताए बगैर पिपिन से मशालें जलाने का कहता है, जिससे रोहान को मदद के लिए सिग्नल जाता है। उधर रोहान में थियोडन और एरागॉन गोंडोर की मदद के लिए एक फौज इकट्ठी करते हैं। इसी दौरान एलरोंड वहां आता है और एरागॉन को इसिल्डूर की तलवार देता है, जिससे सौरॉन का हाथ काटा गया था और रिंग उसके हाथ से गिर गई थी। वो तलवार टूट चुकी थी, जिसे एलरोंड दोबारा जोड़ लाता है। वो एरागॉन को एक घोस्ट आर्मी के बारे में बताता है, जो एक पहाड़ में रहती है और इसने गोंडोर के राजा के साथ लड़ने की कसम खाई थी, जो कि अब भी कायम है। एरागॉन वो तलवार लेकर लेगोलस और गिमली के साथ इस पहाड़ में जाता है, जहां वो इन घोस्ट से बात करता है और इसिल्डूर की तलवार दिखाता है
और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ लड़ोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे वादे और कसम से आजाद कर दूंगा, जो कि बिलाखिर मान जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम गोलम के साथ एक खुफिया सीढ़ियां ढूंढ लेते हैं जो कि मॉर्डोर जाती हैं। यहाँ रिंग फ्रोडो के दिमाग पर असर करना शुरू हो जाती है। सैम उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे कुछ देर ले सकता है, लेकिन फ्रोडो इसे लालची समझता है और कहता है कि ये रिंग तुम अपने लिए मांग रहे हो। मजीद बदकिस्मती ये होती है कि गोलम धोखे से फ्रोडो को यकीन दिला देता है कि सैम उनका सारा खाना खा गया है। अब फ्रोडो सैम को वापस चले जाने का कहता है, जिसके बाद सैम वापस सीढ़ियां उतरना शुरू हो जाता है, जबकि गोलम फ्रोडो को एक गार में ले जाता है जहां एक बड़ी मकड़ी शीलॉब रहती है। गोलम इसे धोखा देता है और इसे वहां गार में अकेला छोड़ देता है ताकि शीलॉब उसे मार दे और बाद में वो रिंग हासिल कर ले। शीलॉब फ्रोडो को डंग मार देती है, लेकिन उसी वक्त सैम वापस आ जाता है जिसे गोलम के धोखे का पता चल जाता है। सैम तलवार से शीलॉब को जख्मी कर देता है और वहां से भगा देता है, जबकि फ्रोडो अभी मरा नहीं होता बल्कि सिर्फ बेहोश होता है। दूसरी तरफ सौरॉन की पूरी आर्मी मिनस तिरित पहुंच जाती है, जबकि लॉर्ड डेनाथोर इस आर्मी को देखकर सबको भाग जाने का मशवरा देता है, लेकिन गैंडोल्फ खुद इस लड़ाई की कमान संभाल लेता है। अब डेनाथोर खुद को और फेरामीर को, जिसको इसका घोड़ा घसीटता हुआ वापस ले आता है, आग लगाने की कोशिश करता है, जबकि फेरामीर अब भी जिंदा होता है। पिपिन फेरामीर को आग लगने से बचा लेता है, लेकिन डेनाथोर मारा जाता है। सौरॉन की फौज मिनस तिरित के अंदर आ जाती है और गोंडोर के सिपाही हारने ही वाले होते हैं कि रोहान की फौज वहां आ जाती है। किंग थियोडन घुड़सवारों के साथ ऑक्स पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त वहां सौरॉन के बड़े बड़े हाथी आ जाते हैं जो कि रोहान की फौज को बिखेर देते हैं। इसी दौरान एक नज़गुल किंग थियोडन पर हमला करता है और इसे घोड़े से गिरा देता है। यॉर्विन इसे बचाने के लिए दरमियान में आ जाती है और ड्रैगन का सर काट देती है। वो नज़गुल विच किंग होता है जो कि सब नज़गुल का लीडर है। इसी दौरान मैरी उसकी टांग पर वार करता है और यॉर्विन उसके चेहरे पर वार करती है और इसे मार देती है। अब एरागॉन घोस्ट की फौज लेकर वहां पहुंच जाता है, जो कि कुछ ही वक्त में तमाम ऑक्स की फौज को मार देते हैं। एरागॉन सब घोस्ट को उनकी कसम से आजाद कर देता है और मिनस तिरित की लड़ाई जीत ली जाती है। दूसरी तरफ फ्रोडो को बेहोश हालत में ही ऑक्स उठा लेते हैं, लेकिन सैम यहाँ भी उसे बचा लेता है। अब वो दोनों ऑक्स का जंगी लिबास पहन लेते हैं ताकि पहचाने ना जा सकें, लेकिन अब भी माउंट डूम और इनके दरमियान ऑक्स की पूरी फौज होती है। इसके बाद एरागॉन एक प्लान बनाता है और एक फौज लेकर मॉर्डोर पहुंच जाता है ताकि ऑक्स उनसे लड़ने के लिए मॉर्डोर से बाहर आ जाएं और सैम और फ्रोडो को माउंट डूम तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। एरागॉन के ब्लैक गेट पर पहुंचते ही मॉर्डोर की आर्मीज बाहर आ जाती हैं और फ्रोडो का रास्ता साफ हो जाता है। अब उधर एरागॉन और गोंडोर की फौज ऑक्स से लड़ती है, जबकि फ्रोडो और सैम माउंट डूम तक पहुंच जाते हैं। अब ये रिंग मजीद वजनी होना शुरू हो जाती है और फ्रोडो गिर जाता है, लेकिन सैम उसे अपने कंधों पर उठाकर माउंट डूम के अंदर ले जाता है। अब फ्रोडो को ये रिंग आग में फेंकना होती है, मगर अब रिंग की ताकत फ्रोडो पर हावी हो जाती है और फ्रोडो ये कहकर रिंग फेंकने से इनकार कर देता है कि ये रिंग मेरी है। वो इसे पहन लेता है और गायब हो जाता है। इसी दौरान गोलम भी वहां आ जाता है, जो कि सैम पर हमला करने के बाद फ्रोडो पर छलांग लगा देता है। वो इसकी रिंग वाली उंगली ही तोड़ देता है और रिंग को हासिल कर लेता है। अब फ्रोडो फिर उससे रिंग छीनने की कोशिश करता है और इसी दौरान दोनों किनारे से गिर जाते हैं। गोलम आग में गिर जाता है, जबकि फ्रोडो इस किनारे से लटक जाता है, जहां से सैम उसे बचा लेता है। जैसे ही रिंग आग में तबाह होती है तो सौरॉन का वजूद खत्म हो जाता है और इसका टावर और आंख तबाह हो जाती है।
मॉर्डोर भी इसके साथ ही तबाह हो जाता है, जबकि तमाम ऑर्क्स मारे जाते हैं। गैंडोल्फ ईगल्स के ऊपर बैठकर आता है और फ्रोडो और सैम को वहां से ले जाता है। एरागॉन को गोंडोर का बादशाह बना दिया जाता है और उसकी आर्वन से शादी भी हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चारों हॉबिट्स शायर लौटते हैं, जहां सैम शादी करता है जबकि फ्रोडो एक किताब लिखता है। इसके बाद एल्फ्स मिडिल अर्थ छोड़कर वैलिनूर चले जाते हैं, जहां पर बिल्बो और फ्रोडो भी उनके साथ ही चले जाते हैं। यहीं पर ये फिल्म सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद फिल्म सीरीज एक्सप्लेनेशंस और मूवीज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपनी फेवरेट फिल्म सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में उसका नाम लिखें।